दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किए थे और आपके कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जैसे बोला था वीडियो में कि आप अपना स्थान बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने बताया और वीडियो को काफ़ी पसंद किया, तो देखकर अच्छा लगा। और आप लोगों के कमेंट देखकर मुझे ये पता चला कि हाँ, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी कमेंट नहीं किया है और इन्होंने अभी नहीं बताया है, उनसे रिक्वेस्ट है वो लोग बताएं। और जिन्होंने बताया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या वीडियो से आपको सीखने को मिला। और देखिए तो देखिए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो लंबी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट हैं और सभी के कमेंट हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ समझ में आएगा। और जो काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों के मन में सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो ऑटोमेटिक उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो बने रहें वीडियो पर। तो देखिए, पहला कमेंट है कि मैं बरेली से हूँ, आप कहाँ से हैं? रोज़ सुबह को उठने का मन नहीं करता। तो देखिए, मैं यूपी ज़िला रामपुर से हूँ। और देखिए, आपने बोला है कि सुबह को उठने का मन नहीं करता है। तो सुबह को उठने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। कुछ लोग मजबूरी में सुबह को जल्दी उठते हैं। तो मजबूरी में उठने वाला इंसान तो वो कहीं ना कहीं बोर हो जाता है। और मजबूरी में इंसान नौकरी कर रहा है, सुबह 7 बजे ड्यूटी है उसकी, 8 बजे ड्यूटी है, सुबह को उठना पड़ रहा है, मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है उठने की। लेकिन मजबूरी में उठना, ऐसी जगह काम करना गलत है जहाँ मजबूरी में करना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ जहाँ काम पसंद है वहाँ करो, जो करना अच्छा लग रहा है वो करो। तो जो काम करने में हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वो जब काम हम करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जल्दी आँख खुल जाती है। एक तो भावनाएं होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, भावनाओं पे चलते हैं, मन पे चलते हैं। मन नहीं कर रहा है तो नहीं उठ रहे हैं। सही देखो, सही क्या है, हर चीज़ में सही देखना चाहिए। सुबह उठने का अपना फ़ायदा देखो कि सुबह उठूँगा तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जब फ़ायदा और नुकसान पे ध्यान दोगे और सही गलत पे ध्यान दोगे, सच्चाई के साथ रहोगे, तो जल्दी उठोगे। कुछ लोग सिर्फ आनंद और मज़ा देख लेते हैं। अरे कि यार कौन उठे, पड़े रहो इसी में यार। और 10 बजे तक सोते हैं। देखिए, सुबह को कोई भी इंसान अगर 7 बजे उठ रहा है तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसे करने से, देर में उठने से क्या होता है कि मूड ख़राब हो जाता है, घर वाले परेशान करते हैं, ताने देते हैं। फिर इससे क्या होता है, पूरा दिन बेकार जाता है और हमें ऐसा लगता है दिन बहुत छोटा गया, मतलब कुछ काम करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बच पाता है। लेकिन जो इंसान जल्दी उठ जाता है उसका दिमाग फ्रेश रहता है। तो सुबह उठकर वो काम करो जिसमें मन है। वो काम मत करो जिसमें एकदम से बोरियत फील हो रही है या दोबारा से नींद आ रही है, झींक रहे हैं, वो चीज़ मत करो। जैसे आप सुबह उठ गए तो हो सकता है कोई आपको
भजन पसंद है, 5 मिनट कोई गाना है पसंद है वो सुन लो। इससे क्या होता है, नींद छूट जाएगी, आलस थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा तो उठकर खड़े हो जाओ, शौचालय चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, फ्रेश हो जाओ। तो सही गलत को देखते हुए चलना है और अपने ये भी देखना है कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अगला कमेंट, दूसरा कमेंट है कि मुझे तो बहुत ही हमेशा से मारपीट मिली है, बहुत टॉक्सिक फैमिली मेंबर हैं, स्पेशली फादर, क्या करूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वजह है, अपनी वजह पर ध्यान दो। टॉक्सिक फैमिली है, फादर हैं, तो मेन चीज़ इस चीज़ पे जानने की कोशिश करो कि वो आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या आपकी गलती है, अपने आप को चेक करो, देखो। और सबसे बड़ी बात होती है अज्ञानता, नासमझ। जो इंसान कमज़ोर है उसे सभी लोग परेशान करते हैं। अब कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर में कमज़ोर है। कमज़ोरी कई प्रकार की होती है, मानसिक कमज़ोरी होती है, नासमझ। कोई इंसान के अंदर समझ कम है तो वो भी उसकी एक कमज़ोरी है। तो अपनी समझ को बढ़ाओ। और कोई परेशान कर रहा है तो क्यों कर रहा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से गलती होती है। कोई इंसान अगर मुझे परेशान कर रहा है तो गलती उसकी भी नहीं है कि वो परेशान कर रहा है, गलती मेरी है कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, क्यों ऐसे इंसान को मौका दे रहा हूँ, क्यों ऐसे इंसान को भाव दे रहा हूँ, क्यों ऐसे इंसान की इज्जत कर रहा हूँ, क्यों ऐसे इंसान से प्यार कर रहा हूँ। और मुझे ऐसे इंसान से दूर हट जाना चाहिए, ऐसे इंसान से जुड़कर नहीं रहना चाहिए जो रोज़ रोज़ परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, वो ज़िंदगी झंड ही कर रहा है, धीरे धीरे मानसिकता ख़राब कर रहा है। तो ऐसे इंसान से बचना ही समझदारी है। अगर कहीं दूर नहीं रह सकते तो मानसिकता से दूरी बनाओ, मन की दूरी बनाओ, इग्नोर करो और अपने आप पे मेहनत करो, पढ़ो और उनसे पूछो भाई क्या वजह है, क्यों परेशान कर रहे हैं, और जो है साफ साफ बताओ, क्लियर बताओ। अपनी एक बाउंड्री सेट करो कि आपने ये बात बोली से अब दोबारा मत बोलना। और कोई बार बार कर रहा है उसे माफ़ी मत करो, उससे दूरी बना लो, उसे सिर पे मत चढ़ाओ, अब वो कोई भी हो। और फिर अगला कमेंट है कि मेरे शौहर कैरेक्टरलेस हैं, यहाँ तक बच्चों को बुरी आदतें, गंदी चीज़ें सिखाते हैं और सबसे ऐसे मिलते हैं कि इनसे बेहतर नेक इंसान कोई नहीं है और लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, इनकी बातों को सच समझते हैं। मेरे शौहर चालाकी से गेम खेलते हैं, मेरे साथ एक गंदे इंसान हैं, लेकिन सबके सामने मुझे ही पागल बना डाला। अब लोग, रिश्तेदार, अपने पराए, बहन भाई सब मेरे शौहर को सही, स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, पागल बनाते हैं और मुझे समझते हैं मैं पागल हूँ, मैं झूठी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, सोचते हैं और बदतमीजी से बात करने लग गए। सब मेरी सगी बहनें भी कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ही सही नहीं है। मेरे शौहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अकेला कर दिया बिल्कुल। तो देखिए, मैं आपके कमेंट से कुछ समझ रहा हूँ और आपके कमेंट से थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ, आपके ऊपर दिक्कत है और
आप एक काम करें, आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमारी आईडी सर्च करें, गंभीर चैनल। जब इस तरह से सर्च करेंगी तो वहाँ पर हमारा लोगो आ जाएगा, मतलब फ़ोटो होगा मेरा। उस पर क्लिक करके और अपनी पर्सनल समस्या है वहाँ पर बता सकती हैं, और उससे क्या है कि एक चैट के द्वारा मुझसे बात कर सकती हैं, या मोबाइल नंबर देकर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जिससे क्या होगा कि मैं आपकी समस्या पहले अच्छे से सुनूंगा, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा और मैं जानने की कोशिश करूंगा, और आपके हस्बैंड हैं वो क्या काम करते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, पूरी समस्या सुनने के बाद फिर मैं आपको अच्छे से समाधान बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने बोला है कि सभी लोग उनको अच्छा समझते हैं, उनको इंटेलिजेंट समझते हैं, समझदार मानते हैं। तो देखिए, एक मैं आपको पहचान बता दूं, एक साइकोलॉजी में एक शब्द है नार्सिसिस्ट, यानी नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। वो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में। ये नार्सिसिस्ट क्या है, साइकोलॉजी में दिया हुआ है नार्सिज्म, नार्सिसिस्ट। ये नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है उसकी क्या पहचान होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और वो किस तरह से समाज में रहता है, किस तरह से वो लोगों को कंट्रोल करता है, किस तरह से वो लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान रहता है वो या बर्बाद हो जाता है या वो मर जाता है। तो ऐसे इंसान को आम इंसान नहीं पहचान पाता है, आम इंसान के समझ से बाहर होता है। आम इंसान को ऐसा लगता है कि जो इंसान बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कमी मेरे अंदर है, ऐसा उसको फील होने लगता है। उसे लगता है मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, और सारे लोगों में एक की बुराई फैला देता है। कहने का मतलब ये है कि जो नार्सिसिस्ट इंसान है वो औरों की नज़रों में अच्छा बनकर रहेगा, लेकिन देख लेता है जो कमज़ोर है उसको वो दबाता है, परेशान करता है। वो अगर देखिए कोई बाहर है नार्सिसिस्ट इंसान, हमें लगता है कि ये इंसान बहुत बुरा है, तो उससे हम बोलना बंद कर देते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर नार्सिसिस्ट इंसान अगर हमारे घर में है, बाप है या पति है या पत्नी है, तो फिर ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। भारत में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। कोई सफलता की बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो मेन समस्या है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आज भारत में ऐसे घर बहुत हैं। देखिए, जो परेशानी है हमारे देश के अंदर 100 में से 80% लोगों की परेशानी है वो उनके घर में है, फैमिली में है। एक दूसरे को लेकर वो हद से ज़्यादा परेशान हैं। तो लोग अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। कोई 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 पूरे देश में कॉमेडी की बातें कर रहा है, कोई कोई जो है पॉलिटिशियन से लेके बात कर रहा है, कोई सफलता की बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो है भूतों की कहानी सुना रहा है। लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन कोई मेन मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आखिर जो भारत के इतने परिवार हैं, जो सब लोग परेशान हैं, वो अपनी फैमिली में हैं। कमज़ोर को शोषण हो रहा है, और जो चालाक है वो बाहर सबकी नज़रों में श्रेष्ठ बन के रह रहा है। और उनकी क्या पहचान है, नार्सिज्म, नार्सिसिस्ट, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। तो देखिए, जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है वो ही घर में कलेश करता है, झगड़ा करता है,
और बाद में लोगों को ऐसा दिखाता है कि जो झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है। यानी खुद वो झगड़ा खड़ा करेगा, कलेश करेगा और दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देगा, मतलब दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा कि इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है उसको दूसरों को परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसको संतुष्टि जब ही मिलती है जब वो दूसरों को परेशान देखता है, और जब तक वो परेशान नहीं करेगा तब तक उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। परेशान वो उसी को करता है जो कमज़ोर होता है, नासमझ होता है, और जो हरामी होता है, जो थोड़ा कड़क होता है, साहसी होता है, मुंह तोड़ जवाब देने वाला होता है, उससे वो नहीं बोलता है। तो वो इंसान औरों की नज़रों में अच्छा बनकर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि नार्सिसिस्ट इंसान बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ये लोगों के समझ में नहीं आता है। ये चाल ऐसी चलता है कि कुछ पूछो मत। परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि ये इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये किसकी वजह से इतना कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। और वो लोगों को इस तरह से पढ़ाता है, इस तरह से अपने आप को साबित करता है, सबूत दिखाएगा, प्रूफ दिखाएगा कि देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और सामने वाले को गिल्टी फील कराएगा कि तुम घर में कलेश कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, और वो खुद चालाकी से करता है। तो देखिए, इसके ऊपर हम किसी दिन अलग से बात करेंगे। नार्सिसिस्ट के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये इंसान कैसा होता है, कैसे इसकी पहचान करें, कैसे इससे हैंडल करें, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये मैं सब कुछ बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा इनकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। जब इस तरह से आपकी सिस्टरें बोल रही हैं कि आपके दिमाग में कमी है, आपकी ही गलती बता रही हैं, तो उनसे बोलो कि जब ऐसी बात है, मेरे दिमाग में कमी है, तो चलो किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर देख लेते हैं किसके अंदर कमी है। थेरेपी द्वारा, काउंसलिंग द्वारा देख लेते हैं, वो बता देंगे, तो पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, लोग आपको गलत बता रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि लोगों के अंदर डर नहीं है। लोगों के अंदर डर पैदा करो और देखिए, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, सारे लोगों को मत बताओ कि मैं जो है सही हूँ, ये गलत है। सभी लोगों को प्रूफ मत करो। जो आपके मायके वाले हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, उनको पूरा समझाने का प्रयास करो। देखिए, अब आप अच्छे से समझा पाएँ या ना समझा पाएँ, लेकिन कम से कम कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो उनको। कि और दूसरी बात यह है कि रोज़ उनसे बात करो, रोज़ उनकी गलतियों को बताओ, क्या गलती कर रहे हैं, और बोलने से ज़्यादा सबूत दिखाओ, क्योंकि इंसान बातों पे नहीं, सबूतों पे ज़्यादा विश्वास करता है। तो प्रूफ के साथ समझाएं। और अगर पति ज़्यादा ही, जो आपका हस्बैंड है, अगर वो ज़्यादा ही बदतमीज़ी करते हैं, ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तो पुलिस की मदद लें। कहने का मतलब ये है, आपको डर कर बिल्कुल नहीं रहना है, खुल के रहना है। और देखिए, इंसान कमज़ोरी देख लेता है। जो चालाक होता है ना, वो इंसान की कमज़ोरी देख लेता है, तभी उसको परेशान करता है।
कमज़ोरी क्या है, जैसे वो देख लेता है कि हाँ ये तो इतनी कमज़ोर है कि ये तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, उसे ऐसा पता है ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, कहीं ये मेरा कंप्लेंट नहीं कर सकती, इसे कोई जानकारी नहीं है, कोई नियम नहीं पता, इसे कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे क्या कर सकती है ये मेरे ख़िलाफ़। जब उसे ऐसा पता होता है कि ये तो किसी के आगे इसका आवाज़ भी नहीं निकलता, बोलती भी नहीं है, तो वो फिर देख लेता है कि जब इसके अंदर ये सब है तो वो फिर दबाता है, वो खुल के बोल देता है जा मर जा, मुझे कोई परवाह नहीं। उसे पता है ये मर नहीं सकती। और जब वो चालाकी से इधर उधर लोगों को बता रहा है और आप सुन रही हैं, तो उसे पता है कि ये तो बोल ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब है समझाने का प्रयास करो, अपनी ताकत पहचानो। लेडीज़ों की बहुत चलती है, ऐसे एक नियम है, कानून है, आप अपनी शक्ति को पहचानें। और लेडीज़ की काफ़ी चलती है, लेडीज़ की सुनी जाती है और कानून सबसे पहले आपकी मदद करेगा, तो डर के नहीं रहना है। और देखिए और भी लोग हैं, कोई बोल रहा है कि गलती तुम्हारी है, इस तरह से कोई बोल रहा है, तो डायरेक्ट उससे बोलो कौन हो तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। तो थोड़ा कड़क और लोगों को गाली देना सीखो। गाली जब लोगों के अंदर डर पैदा करोगी तो वो बोलेंगे ही नहीं बीच में। और आपके पति अगर लोगों से बुराई कर रहे हैं तो वो बुराई सुनेंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे भैया हमें मत बता भाई, यार तेरी पत्नी भाई हमें जो है गाली देगी। तो गाली देना सीखो लोगों को, किसी से डर के नहीं रहना है। कोई भी रिश्तेदार से अगर आपके पति बुराई कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इतनी कमज़ोर हैं कि उन रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रही हैं। भाई उनसे बोलो भी तुम कौन हो बीच में बोलने वाले, तुम्हें पता है क्या चल रहा है हमारे घर पे, तुम्हें पता है अच्छे से किसकी गलती है। जिस इंसान पे बीतती है उसी को पता होता है कैसे क्या चल रहा है। तुम सिर्फ बातों पे विश्वास कर लोगे, तुम्हारे पास प्रूफ है कुछ? तुम लोग मेरे पति की बात सच मान रहे हो, तुम उसे जानते हो वो जो है क्या जो है मतलब चालाकी खेल रहा है, किस तरह से वो तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। जब इस तरह से बोलेंगी और डायरेक्ट उन्हें बोलेंगी तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी डायरेक्ट उससे बात करो, कौन हो तुम, मुझसे फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें पता ही नहीं है ये इंसान मेरे खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तुम इसकी बात सच मान लोगे? तुम्हें कैसे पता ये इंसान सच बोल रहा है? तुम थे यहाँ पे, तुम मेरे साथ ही रह रहे हो 24 घंटा। जब इस तरह से बोलते हैं तो रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते हैं। तो अगर आपका हस्बैंड इधर उधर आपकी बुराई कर रहा है या अपने आप को अच्छा साबित कर रहा है, उसे करने दो, पर तुम अपने आप को साबित मत करो। नहीं 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 नहीं, मेरा पति बेकार है, मैं अच्छा हूँ। उनसे तो बात ही मत करो, जुड़ो ही मत। और कोई कुछ बोले कि भाई कि तुम ऐसा क्यों करती हो, गलती तुम्हारी है, ऐसा कोई बोल रहा है तो तुरंत उस पर अकड़ जाओ, उसके अंदर डर पैदा करो कि तुम कौन होते हो समझाने वाले, मेरी लाइफ मेरी ज़िंदगी। तो डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और पति को भी ऐसा दिखाओ कि अगर ज़्यादा हदें पार करी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मोबाइल सबके पास है, ज़्यादा बदतमीज़ी करे तो उसे उकसाओ, वो और ज़्यादा बदतमीज़ी करे, तोड़ फोड़ करे कुछ और ज़्यादा घर में। जब वो ड्रामा करने से नहीं डर रहा है, तुम भी मत डरो, तुम भी
बोल दो खुल के, करो ड्रामा, कितना करोगे, और ड्रामा होने दो। और बस इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर पुलिस आ जाए तो वो आपकी गलती बताए। बस ज़्यादा तो उसको उकसाओ ताकि वो कुछ गलत काम करे तो फिर तुरंत फिर पुलिस, आपके पास फ़ोन है, तुरंत पुलिस को बुलाओ और फिर पुलिस को अच्छे से समझाओ। लोगों को मत समझाओ, जो आसपास के दो कौड़ी के जानवर हैं इनको मत समझाओ कुछ भी। ये क्या करेंगे, सुनेंगे, सुनने के बाद बोलेंगे हाँ तेरे साथ हो तो गलत रहा है, तो चुपचाप सुन के निकल जाएंगे। तो ऐसों को डर पैदा करो, कौन हो तुम। लेकिन अगर कोई पुलिस आ जाती है या कहीं तुमने केस कर दिया या कहीं कोर्ट में जाना पड़ रहा है, वहाँ लोगों को बताओ अच्छे से कि ये इंसान कैसे आपको टॉर्चर कर रहा है, कैसे ये इंसान आपको कैसे चालाकी से ये सभी जो है रिश्तेदारों की नज़रों में हीरो बन रहा है, और सभी रिश्तेदार इसको अच्छा समझने लग गए, ये इंसान मेरे साथ चालाकी से ऐसे कर रहा है। तो आपके पास वजह होनी चाहिए। देखिए, आप कहीं पर भी जाएंगी शिकायत करने, कहीं भी कंप्लेंट करेंगी पति की, तो हर कोई यही कहेगा कि वो आपके साथ क्या क्या करते हैं। आप बताएंगी वो मेरे साथ ऐसे करते हैं टॉर्चर का। अच्छा, फिर ये पूछेंगे क्यों करते हैं, तो उसका जवाब होना चाहिए, और कि वो क्यों टॉर्चर करते हैं इसके ऊपर जाना चाहिए। कि वो आपकी बात नहीं मानते हैं, ये बताओ। वो आपसे बार बार झूठ बोलते हैं, ये बताओ। और मेरे अंदर बार बार कमी निकालते रहेंगे, मुझे हीन महसूस कराते हैं, गिल्टी फील कराते हैं, ये सब बताओ। और ज़बरदस्ती लड़ाई खड़ी करते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो है हद से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, और लोगों में मेरी जाकर बुराई करते हैं। भाई क्यों करते हैं ये मेरी बुराई। एक मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊं, एक मेरा ऐसी काफ़ी समय पहले की बात है। एक लड़का था मेरे साथ जो है पढ़ता था, तो वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करता था। तो लोग फिर मुझे बुरा समझने लग गए और फिर मुझे उसी निगाह से देखते थे। तो कुछ लोग मुझे बताते थे कि यार वो तेरे साथ का था, तेरा दोस्त था, कौन है वो, या वो तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। मैं अच्छा, हाँ। फिर मैंने उससे बोला भाई तू ऐसे ऐसे क्यों कह रहा था। अरे कि यार, कि पहले तो बोला चल गलती हो गई, नहीं बताऊंगा। मैं चल, मैंने उसे माफ़ कर दी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे से नहीं बोलूँगा। फिर वो बुराई करता था, तो मैं समझ गया इसकी आदत है बुराई करने की, ये भूलेगा नहीं। मैंने उससे पत्ता कट कर दिया। मैंने भाई तू अपने रास्ता हो जा, मैं अपने रास्ते हो जा। और फिर लोग जो और थे जिन जिन की नज़रों में गिरा दिए, मैंने उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको इग्नोर किया, उन्हें अनदेखा किया, उनसे बात ही नहीं की। और कोई मुझसे कुछ बोल भी रहा था तो मैं बोल रहा था भाई, मैंने डायरेक्ट बोला तुम क्या करोगे जानकर, कौन हो तुम, जज हो क्या। अरे हम दोनों के बीच में जो हुआ हुआ, तुम क्या करोगे जानकर, क्या करना है, कुछ मदद करोगे क्या। तो जितना जितना बेचारा बनकर रहोगे तो लोग आप में ही कमी निकालेंगे कि मैं तो बेचारी हूँ, सीधी हूँ, तो लोग आप में ही कमी निकालेंगे। तो जो आपके बहन हैं, भाई हैं, रिलेशन हैं, उनके अपने घर पे घूमने समय समय पर जाती रहा करो, ताकि इससे क्या हो, थोड़ा पति को आपकी कमी महसूस हो, समझ पाए आप कितना काम कर रही हैं। देखिए, पानी 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 की इज्जत हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी हर समय हमारे साथ तैयार है। अगर पानी एक दिन ना मिले तो पता चल जाएगा पानी कितना इम्पोर्टेंट है, और पानी के बारे में सभी लोग सोचने लग जाएंगे कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और पानी की महत्व समझेंगे, पानी को इज्जत देंगे। लेकिन पानी हर समय अवेलेबल है,
जब मर्जी करे तब पी लेते हैं। तो ऐसे ही अपने पति से समय समय पर दूरी बनाओ, घूमा करो। ये नहीं है कि कैद हो गए एक ही जगह, थोड़ा घूमो, नई नई जगह घूमने जाओ, बार बार अपने मायके अपनी बहनों के पास जाती रहा करो, घूमे करो, अच्छे से उन्हें समझाने का प्रयास करो। नहीं समझ रही है फिर समझाओ, नहीं समझ रही है फिर समझाओ, उन्हें बताओ और अच्छे से बताओ और प्रयास करो, प्रयास मत छोड़ो। अगर आप समझाने में असफल हो गई फिर समझाओ, फिर समझ में नहीं आ रहा फिर समझाओ, लेकिन ज़्यादा लोगों को मत समझाओ। जो पर्सनली हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, उन्हीं को बताओ। ये नहीं है कि कोई गली का कुत्ता जा रहा है तो उसी को समझाने लग गए। उसको समझाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो समझाना है तो कोई अच्छे इंसान को, ज़्यादा जो तुमसे संबंधित है, रिलेटेड है, जैसे माता पिता हैं, बहन भाई हैं। अगर वो तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे अंदर कमी निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं तुम ही ऐसी हो, तो उन्हें समझाओ मैं कैसे हूँ। अगर मेरे दिमाग ख़राब है तो मेरा इलाज कराओ, ले चलो मुझे कहीं पर भी। पर तुम लोग तो मेरे साथ 24 घंटा रहते नहीं हो। तुम उन्हीं की मुँह से सुन लेते हो, उनकी बात सच मान लेते हो। जिस पर बीतती है एक बार मेरे साथ रहो, 5-6 महीना साथ रहो मेरे, तब पता चलेगा कौन इंसान कैसा है। मेरी छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालते हैं, गलती निकालते हैं, मुझे बेवजह डांटते हैं, परेशान करते हैं। तो हर किसी को मत समझाओ, हर किसी को तो बस उल्टा जवाब दो तुरंत। उसको ऐसे जवाब दो ताकि हिम्मत ना हो, वो डरे पूछने से कुछ भी। उनको तो ऐसा दिखाओ, हाँ जो मेरा पति कह रहा है ना कि मैं बहुत बुरी हूँ, अरे तो मैं बुरी ही हूँ हकीकत में ही। तुम क्या मुझे ये समझ रहे हो मैं अच्छी हूँ? कोई कह रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसे कह रहे थे, क्या तुम बुरी हो? बोलो हाँ बुरी हूँ, बताओ। ऐसा जवाब दो डायरेक्ट, हाँ बुरी हूँ, बताओ। और तुम कौन होते हो? क्या करना है तुम्हें? तो वो इंसान डर जाएगा, बोलेगा ही नहीं, बोलेगा भाई तुम पति पत्नी का मैटर है भाई, मैं क्या बोलूँ बीच में। भाई मुझसे जैसे ही जब दोबारा से आपका पति बुराई करेगा या कुछ कमी निकालेगा तो वो लोग बोल देंगे भाई हमें कुछ नहीं पता। रिश्तेदार के पास जो है फ़ोन करेंगे आपके हस्बैंड, और वो आपकी अगर बुराई करेंगे, आप अपने आप को अच्छा बताएंगे, तो रिश्तेदार ही बोल देंगे भाई तुम्हारे घर का मैटर है, हमें नहीं पता। तो लोगों की नज़रों में बुरे बन के रहो। क्यों अपने आप को बताना है कि नहीं मेरा पति बुरा है, मैं अच्छी हूँ। तुम ये बोलो मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जैसी भी हूँ अपने लिए हूँ। आप कौन होते हैं? तो किसी को हक मत दो, किसी को अपनी ज़िंदगी में मत घुसाओ। जैसे मान लो हम कुछ भी कहीं जाएं, कुछ भी करें, पड़ोसी कभी नहीं पूछता हमसे कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्यों? पड़ोसी को कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पड़ोसी से जुड़े हुए नहीं हैं। अब मैं कहीं पर भी जाऊं, कोई इंसान मुझे नहीं टोकेगा। कोई अनजान इंसान है वो मुझसे नहीं बोलेगा। क्यों? उससे कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, मुझे जानता ही नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के साथ अनजान बनकर रहो। डायरेक्ट बोलो भी कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, और क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। तो हर इंसान से क्यों का जवाब लो। उससे कुछ पूछ रहा है जवाब मत दो। कोई पूछ रहा है क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तो बोलो दिमाग नहीं है। क्यों? डायरेक्ट ये बोलो क्यों। पर दिमाग है या ना है, तुझे क्या मतलब? क्या करना है तुझे? दिमाग नहीं है तो ठीक है, तुम बताओ अपना मतलब क्या करना है तुम्हें। और हम तो लोगों को बीच में मत घुसाओ, लोगों को अपने से दूर रखो, और जो पर्सनली है बस उन्हीं से बात करो, उन्हीं को सारी प्रॉब्लम बताओ।
तो देखिए, ये तो है और डर कर नहीं रहना है, खुल के जीना है। जितना पति से डरोगी वो उतना ही टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा। और अपने हक को समझो। लेडीज़ों की बहुत चलती है, लेडीज़ों की सुनी जाती है, लेडीज़ों के क्या क्या अधिकार हैं ये आपको अभी पता नहीं है। जब आप कंप्लेंट करने जाएंगी, प्रॉब्लम बताएंगी, तब आपको पता चलेगा। और आप जब किसी वकील से मिलेंगी, कोई अच्छे वकील को हायर कर लेंगी और अब उससे बात करेंगी, तो वो बताएगा आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर सकती हैं आप, आपकी कितनी शक्ति है। तो डरना एक बार को मर्द को ज़रूरी है, लेडीज़ के सामने उसकी नहीं चल सकती। और देखिए, शादी आपकी जिस इंसान के साथ शादी हुई है, तो ये मत सोचो कि ये तो शादी बहुत बड़ी चीज़ है। आपका पति पर हक है। और आपको अभी ये भी नहीं पता है कि जब एक डिवोर्स तक नौबत आ जाती है तो पति पे कितनी परेशानी पड़ती है, ये भी आपको नहीं पता है। बड़े बड़े अच्छे लोग डिवोर्स देने से घबराते हैं, तलाक लेने से घबराते हैं, क्योंकि जब डिवोर्स के वक्त आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है तब जाकर डिवोर्स होता है। तो पति का ये अधिकार है कि अपनी जिससे शादी करिए उसकी देखभाल करना। झगड़ा हो गया फिर भी वो खाना खिलाएगा पत्नी को ज़बरदस्ती, ये उसका अधिकार है, शादी की है उसने। और घर ये मत समझो पति का, घर आपका है। इतना हक जो है पति का नहीं है, इतना हक आपका है। देखिए, जब किसी भी इंसान का डिवोर्स होता है या तलाक होती है तो फिर वहाँ पत्नी की चलती है। अगर पत्नी कह देगी, अगर पत्नी के पास घर नहीं है तो वहाँ पर कानून ये कहता है कि पति को घर से निकलना पड़ेगा। उस घर में जब तक पत्नी का दूसरा घर नहीं हो जाता है तब तक वो उसी घर में रहेगी। और पति को घर छोड़ना पड़ेगा। पति कहाँ रहेगा वो जो है पति जाने, रेंट पे रहेगा, कैसे क्या होगा वो जाने। तो अपने अधिकार को समझो। आपने अपनी ताकत नहीं जानी है, बस पति ने डर दिखा कर आपकी कमज़ोरी को जान कर उसने ऐसा एहसास करा दिया है कि तेरी तो कोई औकात नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर सकती, तू बिल्कुल बेकार है, ऐसा वो हीन महसूस करा रहा है। तो अपने अधिकार को जानो। हीन महसूस उससे होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। और देखिए, आपने कमेंट पूरी तरह से सब कुछ नहीं बताया है, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे बात करें, मोबाइल नंबर लेकर इंस्टाग्राम पर आकर अगर मुझसे बात करेंगी तो मैं और अच्छे से आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनूंगा, फिर मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। और देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, धैर्य रखें और कोशिश करें आपकी तरफ से कोई गलत कदम ना उठे, ताकि कानून कुछ भी हो जाए तो आपकी गलती दिखाई दे। सहन नहीं करना है। और देखिए, जल्दी तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमसे जो है जुड़े रहें, वीडियोज़ देखते रहें, समझते रहें, अपनी समझ को बढ़ाते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें। धीरे धीरे मैं साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करूंगा, लोग किस किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कैसे कैसे लोग चालाकी दिखाते हैं, कैसे कैसे अपने आप को जो दोषी है वो खुद अब वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो हिसाब करते हैं। कुछ लोग चोर तो हैं, उल्टा चोर और कोतवाल को डांट रहा है। ये ऐसे लोग होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है ये सब कुछ मैं वीडियो में बताता रहूँगा। तो इसलिए जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें और समझ बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा।
ज्ञान बढ़ेगा तो आप और अच्छे से गलत लोगों को कैसे हैंडल करना है ये भी समझ पाएंगे। तो डरना नहीं है, डर में जैसा भी जवाब निकल रहा है दो, खुल के दो। देखिए जो इंसान हरामी बन के जीता है ना, थोड़ा डर पैदा करके जीता है लोगों के अंदर, अगर उनसे पुलिस भी पूछती है ना कि हाँ भाई तुम लोग बताओ किसकी गलती है, तो उन लोगों की भी आवाज़ नहीं निकलती है। बोलते हैं भाई हमें ना पता, इन पति पत्नियों का मैटर है, हमें नहीं पता, उनका आवाज़ ही नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम सीधे बनकर जी रहे हैं डरे हुए, और पति चालाक है और उसने सब पूरे आस पड़ोस में बता रखा है कि मेरी पत्नी बहुत हरामीन है, ये है वो है, बदतमीजी जो है, बदतमीजी है, करैक्टरलेस है, ऐसा कुछ उसने बता रखा है, तो सारे पड़ोसी ऊंची जो आसपास की औरतें हैं, रिश्तेदार, सब ऊंची आवाज़ करके बोलेंगे अरे इसकी पत्नी बेकार है, अरे इसकी वाइफ बेकार है, उसकी गलती है। पुलिस के सामने बोल देंगे, डरेंगे ही नहीं। वो सोचेंगे अरे वो तो ऐसी है सीधी सादी। लेकिन अगर डर होगा तो उनकी मजाल नहीं है, बोलेंगे भाई हम कुछ नहीं कह सकते भाई किसकी गलती है, भाई ये तो तुम ही देखो, तुम जो है इनको चेक कराओ, कहीं दिखाओ किन में कमी है किसकी नहीं है, कौन इंसान नार्सिसिस्ट है, कौन कैसा है, ये तो भाई हमें कुछ नहीं पता। पीछे को बच जाएंगे लोग, आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। और जो कोई आपके खिलाफ बोलने को जा रहा है उसको आंखें दिखा दो थोड़ी और बोल दो अच्छा तुम्हें ज़्यादा पता है। आंखें दिखा दोगे ना तो वो उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों से अकड़ के बात कर रही हो, कोई लेडीज़ पुलिस आई है उससे अकड़ के बात कर रही हो, वो कह रही है कोई जो है लेडीज़ पुलिस है बोल रही है तुम्हारे अंदर कमी है तो उससे भी अकड़ के बात कर रहे हैं, नहीं। उनके सामने तो प्यार से बात करनी है और उन्हें अच्छे से बताना है, नहीं समझ पा रहे हैं तो और कोशिश करना है। और अपनी तरफ से देखिए कहने का मतलब ये सच्चाई बतानी है, बिल्कुल भी बनाकर कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल सच सच बताना है। रोज़ आपके साथ क्या क्या कर रहा है आपका हस्बैंड, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से उसकी हरकतें हैं, सब कुछ बताओ। कैसे कैसे वो आपकी बुराई कर रहा है, कैसे कैसे सारे लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं, सभी लोग क्या उसको ही अच्छा बता रहे हैं, ये कैसे वो चालाकी खेल रहा है, इस पे ध्यान दो। और बिल्कुल सच सच बताओ कि किस तरह से आपको रोज़ तंग कर रहा है। अपने काम के बारे में बताओ, मैं क्या करती हूँ, सब कुछ अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करो। जब हम सच्चाई के साथ रहते हैं ना तो हिचकिचाते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं हम। कुछ लोग ये सोचते हैं यार मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बताऊँ। जो हो रहा है वो बताओ ना, आपके साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल सच सच। और ये नहीं है कि एक बार में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी कमी, पास्ट में कैसे कैसे परेशान किया, कितना आपसे झूठ बोलता है, सब कुछ बताओ। तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ बात थोड़ी सही है। लेकिन अगर चुप रहोगी, सुनती रहोगी और एकदम से आग बबूला हो गए गुस्से में, तो फिर लोग समझते हैं अरे इनकी गलती है। तो आग बबूला इन फालतू के जानवर हैं आसपास के, उन पर होना है, उनको डर दिखाना है कि जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हारे पास काम फाम नहीं है क्या, तुम ऐसी बातों में ध्यान दे रहे हो, ताकि उनकी हिम्मत ना हो वो इन चीज़ों में रुचि लें। क्योंकि लोग मज़ा लेने वाले होते हैं। जब पति पत्नियों में झगड़ा होता है ना तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो टेंशन करते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। जब बाजी तो मुंह फाड़ फाड़ के हंसते हैं, सोचते हैं सही है, मज़ा लेते हैं। जैसे दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको आपस में हम लड़ाते हैं बोलकर, और अरे क्या कह दिया तुझसे, अरे तुझसे बोरा कह दिया, अरे मर गए, अरे तुझसे पागल कह दिया, अरे उसने गाली दे दी तुझे, तो वो गुस्सा जाता है, फिर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए। तो ऐसे ही पड़ोसी होते हैं, पति के मुंह पे बोलेंगे यार तेरी पत्नी बहुत नालायक है यार,
हाँ यार तू सही कह रहा है यार, है तो बहुत हरामी। और तुम्हारे मुंह पे ये बोलेंगे अरे यार तुम्हारा पति बहुत ख़राब है, हाँ अरे बहुत चालाक है तुम, हाँ हाँ, ऐसा कर कर वो सोचते हैं इनमें झगड़ा हो, मार कुटाई हो आपस में। तो ऐसे लोगों को तुरंत समझना है, और ऐसे लोगों को तो बस ये सोचो ये तो गंदी नाली के कीड़ा हैं, इनको क्या समझाना है, इनको तो थप्पड़ मार के भगाओ यहाँ से। अगर इनको बता भी देंगे तो ये क्या कर लेंगे मेरे खिलाफ। साथ ये नहीं दे सकते मेरा, मदद ये नहीं कर सकते मेरी, कोई अच्छी सलाह ये नहीं दे सकते। तो इनकी नज़रों में क्या अच्छा बनना है, क्या है इनको अच्छा दिखाना है। भगाओ ऐसों को अपने पास से, भटकने भी मत दो आसपास, तब जानेंगे कि हाँ यार ये बहुत हरामिन है, बहुत नालायक है। बहुत बदतमीज है। तो ये आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इनकी नज़रों में तो बदतमीज बनकर रहो, इनकी नज़रों में अच्छा बनकर मत रहो, वरना अच्छा बनोगी तो ये आपके अंदर ही कमी निकालेंगी। बोलेंगे भाई जब तू अच्छी है तो इतनी सफाई क्यों दे रही है, और इतनी इज्जत क्यों कर रही है, इज्जत कर रही है, सफाई दे रही है, तो इसका मतलब ये ज़रूर कमी होगी। और किसी ने कमेंट किया है कि मेरा पापा तो चुगली करता है चाचा लोगों को और उनसे डांट सुनवाता है, पर हमको पता है मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है, वो सब ठीक करेगा, हर हर महादेव। ये कौन सी बात हुई। तो एक काम करो, जब हर हर महादेव सब कुछ करेंगे तो फिर ऐसा करो, कुछ करना बंद कर दो, मेहनत करना बंद कर दो। भोलेनाथ हैं तो मुंह में खाना वही देंगे, भोलेनाथ ही। भोलेनाथ अपने आप कर देगा सही, कर्म नहीं करोगी तो। देखिए जो भी है, अब ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कमेंट लेडीज़ ने करा है या मेल ने करा है या फीमेल ने, लेकिन जिसने भी किया है मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, भाई वो तो आपके पिता का मन है, मूड है, वो तो किसी से भी जाकर चुगली कर सकते हैं, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन चाचा आपको डांट लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, उनका क्या हक है। डांट उनसे बोलो भाई, जब चाचा डांट रहे हैं तो उनसे बोलो ना, तुम क्यों डांट रहे हो मुझे। और उनसे बोलो मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी पे मेरा हक है, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हो डांटने वाले। क्या तुम मेरा खर्चा उठा रहे हो, चलो मुझे मेरी कॉलेज की फ़ीस दो, चलो ऐसा बोलो उनसे, डायरेक्ट बोलो उनसे मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, दो। और खर्चे दे भी रहे हैं, सब कुछ मान लो, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि कंट्रोल करें। भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। आप लोग मेरा साथ कुछ समय के लिए दे सकते हैं, जीवन भर तो नहीं दे सकते हैं। जीवन भर साथ देने के लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जो औरत पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं जॉब नहीं कर रही है, उसको भी खाना कैसे मिल रहा है, उसको भी खाना जब ही मिल रहा है जब वो घर पे मेहनत करती है, खाना बनाती है। तो मेहनत इंसान करता है तभी उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो अपने दम पर जीने की कोशिश करो, और इन सब चाचा ताऊओं को क्यों हक दे रहे हो, ताकि ये आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दोगे तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आपको डांटें।
ये उल्टा आपके पिताजी को डांटेंगे फिर, अबे ये तुम्हें डांट रहे हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का हक बताने लग गए कि मेरी ज़िंदगी पे मेरा हक है, किसी का कोई हक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे अंदर डर होता है, हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, किसी चीज़ को हमने अपनी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मान लिया है, तो वहाँ हमें डर लगेगा। किसी से कोई लोभ है, लालच है, वहाँ हम डरेंगे, दूसरे की सुनेंगे भी। तो किसी चीज़ को अपने पास मत रखो, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस मत दो। बोलो भाई आज है कल पता नहीं ना रहे ये चीज़, आज मैं ज़िंदा हूँ कल ना रहूँ, क्या क्या पता। तो खुल के जियो और अपनी ज़िंदगी पर किसी दूसरे का हक बिल्कुल मत दो। कोई इंसान अगर मदद भी ले रहा है तो उससे कहो ना, भाई मैं आपका काम क्यों करूं, मैं आपका काम। अरे क्या यार हमारा ये काम कर दो, क्यों। इस तरह से जवाब देना आना चाहिए। और कोई कुछ बोलता है तो डायरेक्ट बोलो भाई हमें कुछ नहीं पता, ये तुम्हारे घर का मैटर है भाई, तुम जानो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों को हक मत दो, लोगों को ऐसा दिखाओ भाई तुम अपने घर के मालिक हो, हम अपने घर के मालिक हैं, हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक हो। अपने आप को बिल्कुल अकेले मत रखो, अपने आप को बिल्कुल ये समझो कि भाई मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं। ये माँ बाप कौन होते हैं मुझे कंट्रोल करने वाले। ये आस पड़ोस के लोग कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले ज़बरदस्ती। कोई इंसान खुद अपनी मदद कर सकता है, वो हमसे बोल रहा है। देखिए हम लोग ना क्यों नहीं बोल पाते हैं, एक तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। अब ना क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जवाब ही नहीं होता है कुछ। भाई किसी ने बोला ये कर दो, तो हम ये नहीं बोलते हैं भाई मैं क्यों कर दूँ भाई तेरा काम। हम इस तरह से जवाब लेते ही नहीं हैं, और हम अच्छा बनने के लिए अपनापन दिखाते हैं कि मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मना कर दूंगा तो ये क्या सोचेगा। अरे ये सोचेगा, आए को बेवकूफ़ समझेगा। खुल के मना करो और डायरेक्ट बोलो भाई अगर कोई इंसान आपकी मदद कर रहा है, वो पलट के मदद ले रहा है, उसकी तो मदद कर दो। लेकिन कोई बार बार मदद ले रहा है तो इसका क्या मतलब, वो आपका समय बर्बाद कर रहा है, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। या किसी का काम कर रहे हो तो उससे कीमत लो और डायरेक्ट बोलो भी मैं तेरा काम करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा ये तो बता, क्या देगा मुझे, और मैं क्यों करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास मेरा काम नहीं है। तो ये आजकल किसी से अगर मदद लेनी है तो सबसे बड़ा पैसा है, जिसके ऊपर पैसा फेंको लाखों लोग आ जाएंगे मदद करने के लिए। क्यों किसी को खुश कर रहे हो कि खुश करूँगा तो ये मेरी कल ये मेरे काम आ जाएगा, कोई काम नहीं आता है, सब बुला देते हैं। सबसे बड़ा पैसा है, अनजान आदमी के मुंह पे पैसा फेंको तो वो भी कहेगा बोल क्या बात है, कौन सा काम है, चल मैं करने को तैयार हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ पैसा है, पैसे पे ध्यान दो, अपना बैंक बैलेंस अच्छा रखो। कभी भी दिक्कत आएगी तो सिर्फ ना दिक्कत आती है तो ना पति साथ देता है, ना कोई पड़ोसी साथ देता है, पैसा साथ देता है। कहीं घर से बाहर निकल जाओ, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत पे ध्यान देना चाहिए। जब हमारे अंदर योग्यता काबिलियत होगी, पढ़े लिखे हैं हम, तो कहीं पर भी काम मिल जाएगा, जॉब कर सकते हैं।
अकेले भी रह सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी यही सोचते रहे कि एक दिन भगवान आएगा, भोलेनाथ आएंगे, मदद करेंगे, और मर गए। पति की जुल्म सहते सहते पत्नी मर गई, पति के जुल्म सहते सहते पति मर गया, अपनी पत्नी के जुल्म सहते सहते। कोई है पावरफुल इंसान, उसके जुल्म सहते सहते मर गया और सोचने लग गया कि एक दिन भोलेनाथ आएगा। भोलेनाथ तुम ही हो, तुम्हारे अंदर है भोलेनाथ, वो तुम्हें बता रहा है, कुछ पढ़ो समझो। कोई अलग से भोलेनाथ नहीं आएगा। चाचा लोगों से डांट सुनवा रहा है पापा, तो पापा क्यों सुनवा रहा है, इसकी भी डिटेल में जाओ, क्यों सुनवा रहा है वो चाचा से डांट। वो ये सोच रहा है कि क्या ये मेरी बात तो मान नहीं रहा है, चाचा डांटेंगे तो उसकी बात मानेगा, चाचा की भी बात नहीं मानेगा तो फिर रिश्तेदारों से चुगली करेगा। देखिए, कभी कभी जो कंट्रोल करता है ना, वो इंसान ये सोचता है कि मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात तो इसको समझ में नहीं आ रही है, तो वो पहले परिवार में और लोगों से भी कहता है, और लोग डांट लगाते हैं तब भी नहीं सुधर रहा, तो वो सोचता है यार ऐसा भी नहीं सुधर रहा है। फिर वो रिश्तेदारों को बताता है, फिर रिश्तेदारी बोलने लग जाते हैं, तो वो सोचता है यार ये ऐसा भी नहीं सुधर रहा है। फिर आस पड़ोस में बताता है, फिर आस पड़ोस के लोग भी समझाते हैं, और बड़े अपने अपने ज्ञान झाड़ते हैं। तो हमें लगता है अपने मन में कि यार जो बात पिताजी बोल रहे हैं तो ज़रूर इनकी बात सही होगी यार, कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो ये सभी थोड़ी ना गलत हो गए। चलो पिताजी गलत होता, और देखिए ये तो सरकारी मास्टर है, जो तक बता रहा है मेरी गलती है, तो इसका मतलब ज़रूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, मैं ही गलत हूँ। फिर वो इस वजह से लोग चुगली करते हैं। चुगली करने का मतलब क्या होता है, कोई इंसान चुगली कर रहा है तो वो चाहता क्या है, वो चाहता ये है कि जो मेरे अनुसार चले, कंट्रोल करने के लिए लोग चुगली करते हैं, कि चुगली करूँगा तो ये मेरे बस में हो जाएगा, इससे मेरी बात सही लगेगी, मेरी बात जो मैं बोलूँगा वैसा करेगा ये। तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, लोगों से कहलवाते हैं कि आप लोग बताओ क्या सही है। फिर वो लोग जानवर होते हैं, वो समझ नहीं पाते चालाकी से क्या गेम खेल रहा है, और बताने लग जाते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, और गहराई में कोई जाता ही नहीं है। तो चुगली करने वालों को जो चुगली कर रहा है करने दो, कर रहा है तो बस यही समझो वो क्यों कर रहा है, बस कंट्रोल करने के लिए चुगली कर रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए मुझे गलत साबित कर रहा है। जैसे कोई मुझसे जैसे बोलता है कि भाई अरे क्या तुम ये वीडियो बनाते हो, जैसे कोई रिश्तेदार है कोई बोल रहा है कि भाई तुम वीडियो बना रहे हो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ये काम मत करो। तो मैं डायरेक्ट यही बोलता हूँ, भाई मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले। और दूसरी बात यह है, क्या तुमने ये वीडियो बनाकर छोड़ दी क्या, और तुम्हें पता है मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो। और पहली बात तो तुम होते कौन हो बोलने वाले। मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ, अब ये बात करी सो करी, दोबारा ऐसी बात मत करना मेरे से, बता रहा हूँ मैं। तो वो इंसान डर जाता है, और दोबारा से कोई बोलता है तो वो पीछे हट जाता है, बोलता है भाई हम कुछ नहीं कह सकते, भाई तुम्हारा आपस का मैटर है, भाई हम कुछ नहीं कह सकते। जिससे वो इंसान समझता है इम्पोर्टेंस। कहने का मतलब ये, अपना तरीका बदल कर देखो। जहाँ पर प्यार दिखाने से काम नहीं चल रहा, तब वहाँ थोड़ा अकड़ दिखाओ, नफ़रत दिखाओ, तब वहाँ से काम निकल जाता है। बचपन से लेकर
अभी तक हम लोगों को सम्मान देते हुए आए, लेकिन सम्मान देने के बावजूद भी हम परेशानी में हैं और लोग हमें बुरा समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना पैटर्न बदलना चाहिए। बदल कर देखो, अब जो सबसे प्यार किया मत करो, किसी पे आज तक गुस्सा ना दिखाई, अब सब पे गुस्सा दिखाना शुरू कर दो। अपने पैटर्न को चेंज करो, अपना तरीका बदलो। देखिए, कोई भी इंसान झगड़ा करके अपनी पत्नी को हद से ज़्यादा मारपीट करके उसे घर से निकाल देता है या उसे भगा देता है, तो इससे ये मत सोचो कि पत्नी ही परेशानी में आ जाएगी। उससे ज़्यादा परेशानी में फिर पति आ जाता है, हस्बैंड आ जाता है। अगर वो कानून के पास पहुंच जाए तो उसका जीना हराम हो जाता है और अपनी गलती का पछतावा करता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लाएगा, इज्जत देगा, खाना खिलाएगा अपने हाथ से, यहाँ तक नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ तक कदम उठाने के लिए साहस होना चाहिए। जो सोच रहा है कि यार ऐसे पड़े हैं, ऐसी सही है, जुल्म कर रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन सुधर जाएगा, वो नहीं सुधरने वाला है। जब तक तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे, अपनी नफरत जाहिर नहीं करोगे, उस पर अपना पूरा क्रोध नहीं निकालोगे, तब तक वो डरेगा ही नहीं इंसान। और एक बार ऐसा हो जाए तो फिर दोबारा वहाँ तक नौबत ही मत आने दो कि बार बार झगड़ा हो। बात ही मत करो उससे। कितना भी लट्टू हो रहा है, कितना भी प्यार दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी इंसान जो परेशान कर रहा है, बाद में लट्टू हो रहा है, दीवाना हो रहा है, दिखा रहा है अरे मुझसे गलती हो गई, तो उस इंसान को दोबारा से अपने सिर पे मत बिठाओ। डायरेक्ट बोल दो, एक बार तुम्हें सिर पे बिठा के देख लिया, लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम्हें सिर पे बिठा कर रखा जाए। जैसे ही कोई इंसान बहुत प्यार दिखाने लग जाए तो तुरंत समझ जाओ अब ये अगले पल में नफरत दिखाने वाला है। कोई मीठा बोल रहा है, तुरंत समझ जाओ अब ये अगले पल में कड़वा बोलने वाला है। क्योंकि ऐसे लोगों का ये बहुत चलता रहता है कि ये कभी प्यार दिखाएंगे तो कभी नफ़रत दिखाएंगे। जब इनको लगता है कि हाँ यार मैंने अपनी पत्नी को ज़्यादा ही परेशान कर दिया, अब ये ज़्यादा परेशान हो गई, अब ये मुझे छोड़ के भागने वाली है, अब ये मेरी कंप्लेंट करने वाली है, तो फिर वो सॉरी बोल देता है, बोले हाँ यार मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया यार, सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा यार, आज के बाद यार ऐसा नहीं करूँगा यार। और वो एकदम सीने से लगा लेते हैं और ऐसे जताने लग जाते हैं कि अरे इससे तो प्यारा इंसान कोई है ही नहीं, ऐसा दिखाने लग जाते हैं। तो वहाँ पर तुरंत पलटकर प्यार नहीं देना है। पलटकर प्यार दे दिया तो समझ लो तुमने अपनी कमज़ोरी दिखा दी, फिर से वो इंसान उसी लाइन पर आ जाएगा। तो जो इंसान लगे परेशान कर रहा है, बाद में प्यार दिखाने लग जाए, प्यार देने लग जाए, इज्जत से बोलने लग जाए, तो तुम उससे पलटकर इज्जत मत दो, पलटकर प्यार से मत बोलो। तब तक जब तक तुम उसे इज्जत नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे, तब तक वो करता रहेगा तुमसे प्यार और इज्जत। अगर तुम भी पलटकर उसे प्यार देने लग गए, इज्जत देने लग गए, तो भंसी वो तुम्हें परेशान करना शुरू कर देगा। हालांकि ऐसा सभी लोग नहीं करते हैं। जो नार्सिसिस्ट होता है, जो चालाक बनता है अपने आप को होशियार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इंसान ऐसा करता है। अगर वो प्यार कर रहा है तो तुम पलटकर प्यार मत दिखाओ, वो इज्जत कर रहा है तो तुम पलटकर इज्जत मत करो, तब तक तो वो सही रहेगा। लाख कोशिश करेगा तुम्हें मनाने की, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा ज़रूर जो तुम्हें खुशी, मतलब तुम्हारे अंदर प्यार आ जाए एकदम। लेकिन अपना प्यार जाहिर नहीं करना है, अंदर ही अंदर रखना है, बाहर नहीं दिखाना है। बाहर तो उसे ऐसे ही महसूस कराना है कि तुझसे ज़्यादा दो कौड़ी का इंसान कोई नहीं है।